देखिए नंबर सिस्टम एक्चुअली दो होता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्लास 11 में पढ़ने वाले हो, ये आपको जरूरत नहीं है अभी, आप क्लास 10 में केवल आप रियल नंबर पढ़ोगे। इसलिए जब भी हम लोग डी नेचर्स निकालते हैं तो वहां पे हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना डी इक्वल्स टू 0 लेस देन 0 आता था, रियल के लिए ग्रेटर एंड इक्वल लिखते थे और इसके दो वैल्यूज निकलती थी, मतलब डी ग्रेटर देन 0 के लिए और डी इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास जो भी निकलेगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स नहीं आ सकते। अच्छा देखो जैसे इसमें मामला क्या है, जैसे -4 आ गया, ये एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर आपके पास 4 आ गया तो आप उसको निकाल सकते थे, इसका रूट निकल जाता है आराम से, +2 -2 या ऐसे भी निकाल सकते हो। रेशनल नंबर अगर 4 है तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों से ही आपको इसका अंतर समझ में आ गया हो क्या करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, तो कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका रियल नंबर, इनकी दो ब्रांचेज है, इसलिए क्लास 11 में, क्लास 10 में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। इसलिए नेचर की जब बात हुई तो वहां पे डी लेस देन 0 के लोगों ने कहा कि ये आपको क्लास 10 में पढ़ना है, अभी आपको नहीं पढ़ना। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत स्पेशल है, तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिए इसमें क्वेश्चन आते कैसे कैसे, पहले ये जानते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा है स्टूडेंट। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। Without solving comments upon the nature of roots. Question number 1, x square 2√3x -9 बराबर 0। दूसरा x स्क्वायर -ax और b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक स्पेशल फॉर्मेट अगर हम समझें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको थोड़ा समझते हैं कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने प्रॉपरली, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन को लेता हूँ, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2√3x -9 बराबर 0। यहाँ a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2√3 और c की वैल्यू हो जाएगी -9। फर्स्ट d निकालिए, b स्क्वायर -4ac है आपने लिखना। b के स्थान पे 2√3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c के स्थान में -9। अब ये हो जाएगा 2 2 4 3 12 माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 9 वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस 36, ये आपका आ जाएगा 6 2 8 48। ये पूरी तरह से ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट। अब आप इसका रूट्स नेचर क्या लिखोगे, ये रियल होगा एंड अनइक्वल। ये इतनी सी बात है, समझ में आ गई। यहाँ आपको वहां से सीखना है जब d ग्रेटर देन 0 है तो क्या कंडीशन होती है। सेकंड पार्ट हो गया इतना बड़ा सिंपल, फर्स्ट पार्ट आप नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन देखिए क्या है मामला। x स्क्वायर माइनस ऑफ ax माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a ना, इसको कैपिटल ए में लिख रहे स्टूडेंट, ज्यादा बेटर, क्योंकि वहाँ a और a में मैचिंग नहीं होगी। a मतलब हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे कंपेयर कराएंगे। मैंने वहाँ पे स्मॉल के स्थान पे कैपिटल लिख दिया। b जो होगा स्टूडेंट वो माइनस ऑफ a होगा और c जो होगा माइनस ऑफ b स्क्वायर होगा। अब d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। चल चेक करते हैं। दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर -4 × a के स्थान पे 1, c के स्थान पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस ऑफ b स्क्वायर। फाइनली जो आपको मिलने वाला है ना, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर मिल गया, ये मिल गया स्टूडेंट। अगर आप एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे आपको मिल रहा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब आप समझे स्टूडेंट, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू a और b के रखूंगा, वो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, कुछ भी हो, लेकिन इसका ओवर रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो क्या लिखेंगे इसको, अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। बोलो
क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ये हो सकता है। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है, क्योंकि अगर ए बी दोनों 0 हो जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है पहले तो ये रियल है, दूसरी बात ये आपका इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये तुमको इसमें याद रखिए, नॉन इक्वल भी हो सकता है और ये आपका इक्वल भी हो सकता है। ये सेकंड पार्ट कर देगा आपने कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कुल मिला के हम इसको ये भी कह सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकते हो, गलत नहीं है इसको कह सकते हो, ठीक है, सही बात। ये हो गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे आप बैक करके कर लीजिएगा, बड़ा खास क्वेश्चन है। ये जो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग है, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाते ही हो, लेकिन मैंने थोड़ा कुछ अलग बताने की कोशिश की। ये क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन फाइंड द नेचर √3x² - 5x + 7√3 = 0। ये है, सॉल्यूशन करते हैं इसको स्टूडेंट। यहाँ पहले आप इसको लिख ही लिया करिए, b अक्सर गलत इसी में होता है, c बराबर हो गया 7√3। अब स्टूडेंट बिना कुछ सोचे d निकालिए, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब √3 इंटू c 7√3 क्या हो गया 25 माइनस, देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू 7 इंटू 20। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसमें डायरेक्टली ना -59 आएगा जो लेस देन 0 का, सीधी सी बात। तो बस दिख भी रहा है, देख लो ना स्टूडेंट, बड़ा होगा तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और इसका नेचर क्या होगा रूट का, बताओ कैसा होगा, नॉट रियल। और कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। और कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। इनमें से कोई भी एक जो आपने इससे ज्यादा नहीं पूछता है, रियल और इमेजिनरी की बात ही पूछ रहा है, रियल है कि कॉम्प्लेक्स है यही पूछता है। नेचर का मतलब है रियल नंबर आप पढ़ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, बस ज्यादा नहीं है। नो सॉल्यूशन निकालने का तो एक बात की बात है भाई सर, जो रियल ही नहीं उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये बात हो जाती है, ठीक है। इक्वेशन आपके लिए भी ये भी अच्छा है। ये एक टाइप के क्वेश्चंस है, ये 3 क्वेश्चन हमने अभी इसमें 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक में कुल मिला के मैंने 3 कराया। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नेचर बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अब जो वैल्यूज वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लेट अस सी क्वेश्चन नंबर find the value of k so that टू इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। अगर 2 इक्वल रूट है तो k बराबर आपका 0 हो गया, ये पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब आपको k की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या हो सकता है। b तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, -4 इंटू a, c के स्थान पे k = 0 हो जाएगा। k बराबर हो जाएगा 25/8, ये आंसर हो गया इसका। इसको आप कॉपी कर लीजिए, यही इससे ज्यादा नहीं करना है, स्थान पे वैल्यू आपको t बराबर 0 की लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट फटाफट करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है भी नहीं, हम इसी में उलझे रहे हम लोग। क्वेश्चन वैल्यू ऑफ m has roots। कैसे करने वाले स्टूडेंट, यहाँ a आपके पास 4 + m है, b आपके पास m + 1 है और c आपके पास 1 है। सीधी सी बात लिखना है, b² - 4ac, क्योंकि 0 की बात, इक्वल की बात क्या है तो 0 लिख देना फटाफट। दिस इज हो जाएगा
m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 प्लस m इंटू ऑफ 1 बराबर 0। दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, इससे मैंने एक्सपेंशन किया 16 माइनस 4m। ये आप समझिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर हमने फार्मूला लगाया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको आप कर सकते हो। अब ये 2m इसके साथ माइनस हो, यहाँ माइनस 2m आ जाएगा, प्लस माइनस 15 इक्वल टू 0। जब भी आप इसको क्वाड्रेटिक करोगे तो यम 5 3 यम माइनस 5 आएगा आपके पास, और m प्लस 3 आएगा इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन कर लीजिएगा। पंद्रह का ऐसा फैक्टर करना है कि 2 आएगा, तो 5 3 जा 15, 5 में से 2 माइनस करके निकालेंगे। यहाँ m की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, एक तो आपको 5 मिलेंगे और एक m की वैल्यू माइनस आप लेंगे। ये और किया, ये भी आपके पास अच्छे क्वेश्चंस में है। यहाँ पे आप इसका मतलब आप सीख पाएंगे दो वैल्यूज भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना मैं करा दे रहा हूँ अगर आप लोग नोट कर लोगे, प्रॉपर लगा लोगे, तो मुझे नहीं लग रहा है एग्जाम में 80% क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। ये पूरा 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 विश्वास है। हाँ ये है भाई, आप भी 10% पढ़ोगे, सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन कर ही रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ लोगों को वहाँ से भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप 100% नहीं तो आराम से 100% बनाने के लेवल में आ जाओगे। तो ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, आप फटाफट कर लीजिए। इससे क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालना है। x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 प्लस m प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और हैज इक्वल रूट्स ये दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है, इसको मुझे बताना चाहिए, आपका होमवर्क हो गया। इसका आंसर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। m की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी स्टूडेंट, एक वैल्यू m बराबर 4 आएगी और एक वैल्यू m बराबर माइनस 1 आएगी। दो वैल्यू माइनस 1 4, तो लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे अभी आप पीछे हम लोग लगाए वैसे ही। तो इनमें कुछ स्पेशल वर्क नहीं करना है, इसलिए आप पीछे जो इसके लगा चुके वैसे इसको कॉपी कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इक्वेशन हैज रियल। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो गई, इन्होंने केवल रियल रूट्स की बात की। क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 आपको जो दिया गया वो ये है, px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपको लगाना है। दूसरा 3x स्क्वायर px प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको लगाना है। ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें स्पेशल जो है ना ये स्पेशल, क्योंकि इन्होंने रियल की बात की है, ना तो इक्वल की बात की है, ना तो डिस्टिंक्ट की बात की है, केवल इक्वल रियल की बात की है। नंबर 1 अगर आप लगाओ तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना आपको, क्योंकि केवल रियल की बात की है। तो आइए नंबर 1 लगाते हैं, क्या हो जाएगा। दिस इज 4 का b स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a के स्थान पे p इंटू के स्थान पे 0, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे स्टूडेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस भी कभी आपका 16 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ आपको मिल जाएगा 4p ग्रेटर देन इक्वल 0। दिस बिकम्स, बताइए, p लेस देन इक्वल 4। आपका आंसर यही होगा स्टूडेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, जो आ गया बस उतना ही लिख देना है। इसमें आज इससे अलावा और आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ये इन इक्वेशंस में पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई डाउट होगा सबको। अगर माइनस 4p है उधर जाएगा तो प्लस 4p हो जाएगा, और सब कुछ तो मैंने वही किया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आने वाले हैं, देखिए और देखिए। सेकंड वाले में लगा रहा हूँ, इसमें d ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि ये भी रियलिटी की बात कर रहा है। माइनस ऑफ p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल 0। बताओ क्या कर दिया मैंने, ना कुछ नहीं। दिस इज p स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आ जाएगा, बोलो स्टूडेंट कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac
चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ये थोड़ा एग्जैक्टली मुझे लग रहा है इसमें कुछ डाउट गलत हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, लोग क्या कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा इस क्वेश्चन में मुझे चेक कर लेने दो, मुझे लग रहा है ये कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है। वैसे भी इसका भी आपको सोल्यूशन आएगा, लेकिन मैं अभी ऐसे क्वेश्चन आपको बताना नहीं चाह रहा था। ये मुझे देखना क्या यही है कि कुछ और है। एक मिनट बस प्लीज़, एक मिनट समझिए, अब आपको बता दें कुछ ऐसा तो नहीं है हम लोग कहीं मिस करें कोई चीज़। 3x² माइनस px और प्लस 4, बस एक मिनट हो गया। चलिए देखते हैं ये क्या है इसका। यहाँ तक जवाबी बात, तब आपको थोड़ा सोचना, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्लान किए थे लेकिन अभी आ गया, कोई बात नहीं, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, जब भी ये सॉल्यूशंस मिले पहले आप इनको a² माइनस b² के फॉर्म में बदल लीजिए, p² इसको आप क्या लिख सकते हो। देखो स्टूडेंट मैं अलग से समझा रहा हूँ, 60 को आप लिख सकते हो 2√15 का होल स्क्वायर, समझिएगा भाई, 2 का होल स्क्वायर 4, 15√15 का हो जाएगा 15, 60, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ आराम से, इसका दो फैक्टराइजेशन है, दिस इज p² p प्लस 2√15 1 ब्रैकेट, दिस इज p माइनस 2√15 सेकंड ब्रैकेट, अभी भी ग्रेटर देन इक्वल 0 ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कैसे करें, ये बड़ा ही क्रिटिकल मैटर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने चाह रहा हूँ, वो है एक स्पेशल है जो आपको सीखना भी है। आपके यहाँ जो बुक्स में दिया गया है वो केवल आपको रटा दिया गया है, आपसे कहा गया कि ये आप रट लीजिएगा, एग्जाम में है तो आप आंसर कर सकते हो, सीधी सी बात। लेकिन स्टूडेंट अब मैं जो करना चाहता हूँ वो आप लोग देखें और उसको सीखें, फिर मैं इसके सोल्यूशंस को बताता हूँ कि कैसे लगेगा। पहले मैं कुछ बात करूँ, देखो छोटी सी बात, ये मैं सोल्यूशन आपका यही छोड़ दे रहा हूँ, अभी इसको बताऊंगा जब मैं इस स्पेशल पॉइंट को डिस्कस करूंगा। यहाँ आप लिखिएगा नोट पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, जब कभी भी देखिए जब हम लोग ग्राफ बनाते थे तो अगर नॉर्मल कोई इक्वेशन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, उसको बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन सेट बनाना आसान है, वो भी इक्वेशन में है तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों ने अगर पहला टॉपिक इक्वेशन वाला पढ़ा होगा तो वहां से मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे बनने वाला है, लेट अस जैसे दिस इज मान लीजिए x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मैं इसी पे पूरा काम बनाऊंगा। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप सारा कर लेते। This can be written x² minus 2 whole square greater than 0. This can also be written x minus 2 and x plus 2 greater than 0. यहाँ आने के बाद according to your book जो कह रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी x की, इससे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बुक्स में केवल यही कह रहा है जो नेगेटिव वैल्यू के लिए आप उसके लिए क्या लिख देंगे, जो नेगेटिव वैल्यूज है उनके लिए आप लिख दीजिए -2 यहाँ पे लिख दीजिए, और जो वैल्यू है उसके लिए आप ये लिख दीजिए। इतनी सी बात करके ये लोग हट गए, बस आप ये लिख दीजिए। लेकिन ये लिखा क्यों गया, इस पे हम लोग बात करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको जरूरी हम इस पे बात कैसे करें। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसमें लोग काम। देखिए मान लो मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया और यहाँ पे मैंने दो नोड्स पॉइंट लिख दिए, नोड पॉइंट याद रखिएगा, नोड पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। इनके दो नोड पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आपको मिलने वाले, अगर x माइनस 2 है तो आपका एक नोड पॉइंट 2 मिलेगा, अगर x प्लस 2 है तो नोड पॉइंट -2 मिलेगा। तो नोड पॉइंट इसके कौन कौन से बताओ, एक x माइनस 2 से 2 मिल गया और एक x से आपको -2, यहाँ -2 लिखा जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको +2 लिखना है। बात आप समझिएगा, एक नॉर्मल लाइन से बनाइए और उसमें दो नोड पॉइंट्स लिखिए जो आपको यहाँ से मिलने वाला है। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप प्लस लिखिए, इसको माइनस लिखिए, इसको प्लस लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। अब ये ग्राफ ऐसे लेके जाना है, देख पाइएगा ये मैंने ग्राफ। अब इस ग्राफ में ब्लू कलर की मैं शेडिंग कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पूरा पॉजिटिव पार्ट है एंड ये वाला आपका पूरा पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव है, मतलब ये वाला आपका नेगेटिव पार्ट को शो करता है।
बात समझ रहे हो? इस ग्राफ को समझिएगा, इसको वेवी कर्व कहते हैं, बड़ा ही स्पेशल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेना क्या है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपको टेक करना है केवल पॉजिटिव वाला। तो स्टूडेंट अगर आपको ये पॉजिटिव ढूंढना है तो आपके पास ये हो गया कि इधर सारी वैल्यूज को लिया जाए, उधर ली जाए। इसका मतलब ये आप लेना है कि x लेस देन -2, ये लेना है x लेस देन -2 वाला सारा लेना है। मतलब इधर सारी जितनी वैल्यूज हैं उनको हम ले सकते हैं x लेस देन -2, और x क्या होगा ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से इसकी इधर वाली सारी वैल्यूज ली जा सकती है, ये सारी वैल्यूज हम ले सकते हैं। ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। अगर आप एग्जाम में छोटा सा कर्व बना देते हैं, आई थिंक 2 मिनट का, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, अगर आप लोगों को इसको आता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। आप इसमें 2 नंबर ज़्यादा आपको मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर आपको नंबर ज़्यादा लेना है तो ऐसी चीज़ों को आप सीखिए जो आप सबसे थोड़ा अलग करें, क्योंकि अगर आपने सबके इक्विवेलेंट ही कर दिया तो फिर आपको एवरेज नंबर मिलेगा, जो जैसे सबको मिला वैसे आपको भी मिल जाएगा। कुछ नया करना है तो कुछ नया सीखना भी है भाई, ठीक है। तो ये तो था आपका छोटा सा वेवी कर्व। अब अगर मैं इसी का नेगेटिव्स की बात में करूँ, अगर मान लो ये सिंबल, समझिएगा मेरी बात को, अगर लेस देन 0 होता, लेस देन हो जाता, तो ये फिर आप नेगेटिव के लिए नहीं लेते। कौन कौन सा नेगेटिव लेते? -2 ग्रेटर, इससे x बड़ा है और 2 से छोटा है, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन जाता है। तो 2 सॉल्यूशन सेट बन गए, एक सॉल्यूशन सेट ये बना, एक सॉल्यूशन सेट ये बना, 2 सॉल्यूशन सेट इसके बन गए, ठीक है। ये हो गई इसकी वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट्स कैसे होते हैं ये बात याद रखना है। और ये है आपका इसका सॉल्यूशन सेट। आप समझिए इंपॉर्टेंट क्या है इसका। अच्छा देखो, आपके बुक्स में जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये बातें आपको थोड़ा बहुत मिली होंगी। लीनियर इक्वेशन में जब आप पढ़ रहे थे वहां पे इनको सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक शॉर्टकट मेथड दे दिया था कि आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और वो कुल मिला के मेथड क्या था स्टूडेंट, वो आपको रटाने के लिए हम लोगों ने दिया था। बाकी जो आपको सीखना है वो यहीं से हम जो बता रहे हैं ऐसे ही आपको लगाना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब आपके पास जो जनरल क्वेश्चन है, ये दिस इज p + 2√15 p - 2√15 ग्रेटर देन इक्वल। तो अब आप नोट पॉइंट इसमें आपको 2 मिलेंगे, एक नोट पॉइंट यहाँ से मिलेगा, -2√15 यहाँ से मिल जाएगा, 2√15 2 मिल गए। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। अब आपने ग्राफ बनाना, ये कितना आसान ग्राफ बनाना। अब आपको केवल क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल है तो ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ये तो लेना है इसमें। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, p की जो वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर एंड इक्वल होगी 2√15 से, एंड और p जो है लेस एंड इक्वल हो जाएगा -2√15। ये होना है, ये आंसर ये हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला के आपने इसका कंबाइंड आंसर लिख दिया। या ऐसे करिए, या तो चाहिए आप बुक वाला रटा वैसे उसको मत करिए, उससे आपको कंफ्यूजन बहुत रहेगा, गलत कर दोगे आप लोग पक्का। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, इसको आपको सीखना चाहिए। ओके, इसको रेडी करते हैं। इसमें हम और कभी किसी अभी इसमें हम लोग इस पर और बात कर लेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। जैसे स्टूडेंट कुछ और देख लीजिए, जैसे देखना ही चाह रहे हो, x - a x + a ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ इसका फार्मूला कैसे लिखना, -a + a, ये ग्राफ इसका बन गया, माइनस प्लस माइनस। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a, ये पहला हो गया। अब अगर यही लेस देन होता, मतलब ये नेगेटिव होता, अगर लेस देन 0 होता तो फिर हम लोग इसको लिखते x ग्रेटर देन -a लेस देन a, ये हो जाता, ये इसकी सेकंड वैल्यू हो जाती लेस देन के लिए, ठीक है। अगर ग्रेटर हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लग जाएगा, दोनों बात आ जाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो अब और देखिए इसमें क्या हो सकता है, कुछ और क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, थोड़ा दूसरा। एक क्वेश्चन आया है 2015 में, उस
इसको थोड़ा देख लीजिए, 2015 में आया हुआ। बोला है कि फाइंड करना है, फाइंड के, या आपको 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल्स टू 0 दिया। बोला है कि इसका जो नेचर है वो डिस्टिंक्ट है एंड रियल, मीन्स लेस एन इक्वल्स टू 0 की ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0। बताओ ग्रेटर एन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन ग्रेटर टू इक्वल मतलब इक्वल्स नहीं है, लगाते इसमें ये हो गया। b की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इनटू a, व्हाट इज द a इज 3 इनटू c मतलब आपको k ग्रेटर देन 0 लगाना है। ये हो गया 36 माइनस 12 k ग्रेटर देन 0, 12 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ 3 माइनस k ग्रेटर देन 0, फाइनली k लेस देन, क्या आपका ये है आपका आंसर k लेस देन। ये 2015 में क्वेश्चन ऐसे आया। तो स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन k की वैल्यू निकालना है, नेचर निकालना है, यही सब करता है उल्टा सीधा, यही सब आपको लगाना है। इससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, बाकी क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। हाँ, ये 2 4 6 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर टफ आ गया तो कैसे लगाएंगे आप, है ना। तो थोड़ा सा देखते रहिए। ये जितना हम लोगों ने बात किया है इन सारे क्वेश्चन को आप कॉपी करिए, इनको लगाइए बार बार, और जितना ज़्यादा हो सके इन पे अपना काम करते रहिए। अब बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलने वाले हैं, 1 2 3 4 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए। क्या है, एक इक्वेशन है x² माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इनमें इन्होंने बोला है कि k के वैल्यू निकालिए, और ये आपका रियल एंड इक्वल दिया हुआ है। तो ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत टफ नहीं लग रहा है। b बराबर 0 है, k की वैल्यू तो निकालना है। और देखिए स्टूडेंट, ये x ये केवल x के साथ में, बाकी ये c का पार्ट हो गया, इसके साथ में मल्टीप्लायर 1 है, तो यहाँ आपने लिखना है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू जो है ना -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के स्थान पे आपने 1 लिखना, c के स्थान पे आपने 7k माइनस 12 लिख देना, 0 लिख देना। फाइनली हो जाएगा 4k² माइनस इसका मल्टीप्लाई 28k 48 48, ठीक है, माइनस 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो k² 7k। अब आप बताएं प्लीज, अगर हमने इसको फैक्टर करना है 12 को कि 7 आ जाए तो 4 3 12 क्यों? अच्छा, एक स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिए, प्लस हो जाएगा प्लीज। हाँ, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4k माइनस 3k प्लस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। k माइनस 4 1 ब्रैकेट्स में आ गया, और k माइनस 3 2 आ गया। यहाँ k की वैल्यू 2 आ गई, स्टूडेंट एक 3 आ गई, एक 4, और ये आपका आंसर। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक नंबर में जो भी आ रहा था ये आ गया। मैं अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको फैक्टराइजेशन सिखाना है, और साथ में यूजिंग फार्मूला वो सीखना है। उससे जुड़े हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन वहां से हम लोग करने वाले हैं। फिर एक दिन एक लेक्चर और होने वाला है जो आप पढ़ोगे, इसके वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ स्पेशल, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है, इतनी पढ़ाई करनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।